हाय। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मोदी जी ने एक प्लांट इंडिया में इनॉग्रेट किया था। ये जो प्लांट है इसका नाम है रामामुगुंदम फर्टिलाइज़र प्लांट। ये बेसिकली प्लांट की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी एक आत्मनिर्भर भारत को लेके इम्पोर्टेंस बनती है, क्योंकि इस प्लांट से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा हमारा यूरिया। इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है हमारे फर्टिलाइज़र के अंदर, उसको कहते हैं यूरिया। अब इंडिया के अंदर अगर ये कैंपेन चल रहा है हमारा आत्मनिर्भर भारत का, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जितने भी की रॉ मटेरियल्स इंडिया में इंपोर्ट जो होते थे उनकी हम इंडिया में डोमेस्टिकली उनको प्रोड्यूस करें, और इंडिया में जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट पड़ती है यूरिया को लेके, वो उनकी कॉस्ट का बर्डन थोड़ा कम हो। तो ये जो विज़न हमारी मोदी जी की है कि इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी को हमें इम्प्रोवाइज़ करना है और हमारे को अपने इंपोर्ट बिल को भी कम करना है, जो चीज़ें इंडिया में ईज़िली बन सकती हैं। तो ये विज़न हमारी जो गवर्नमेंट की है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है, और इस पे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एडवांटेज देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी ऐसा कुछ कर रही है। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा इंजीनियर्स इंडिया को लेके। इस कंपनी ने डिफरेंट पीएसयूज के साथ मिलके ये जो प्लांट है उसको रिवाइव किया 2016 के अंदर, और अराउंड 6300 करोड़ रुपीस इस प्लांट में लगाए हैं। और इस कंपनी का इस प्लांट के अंदर अराउंड 26% की इक्विटी स्टेक है, और कंपनी ने अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज भी इस प्लांट के अंदर प्रोवाइड करी है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इतने सालों में इस प्लांट का जब रिवाइवल हुआ है तो इसके बेनिफिट हमारे इक्विटी पार्टनर्स को मिलेंगे, जिसके अंदर एक बेनिफिट बनता है हमारा इंजीनियर्स इंडिया का। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों में इंजीनियर्स इंडिया का प्राइस अराउंड 69 से 80 रुपीज़ टच हो चुका है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस प्लांट में लगी हुई थी, और कंपनी का जब ये प्लांट हमारा ऑपरेशनल हुआ है तो ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होगा वो इस कंपनी को भी मिलेगा फ्यूचर में। तो ये होगी हमारी कंपनी ओरिएंटेड बात। और अब हम करते हैं थोड़ी इकोनॉमी को लेके बात, कि इंडिया में यूरिया जैसी जो रॉ मटेरियल है जो कि तकरीबन तकरीबन पूरे फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर यूज़ होता है, उसकी बहुत बड़ी एक मात्रा हमारी इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो है हमारे यूरिया को लेके आए हुए हैं। और हमारी गवर्नमेंट का एक विज़न है कि भारत में एक ही ब्रांड होना चाहिए यूरिया को लेके। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉजिटिव स्टेप है कि उनको फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे यूरिया प्रोवाइड करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की कोर बैकबोन के अंदर आता है। और ऐसे सेक्टर्स के अंदर अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस हमारे कम होते हुए दिखाई दिए तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा हमारे फार्मर्स को। तो ये स्टेप मेरे को हमारी गवर्नमेंट का बहुत सही लगता है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये जो विज़न तैयार करी है आत्मनिर्भर भारत की, इससे मुझे ये चीज़ पक्का पता चल गई है कि इंडिया में हमारा पॉपुलेशन सेट इतना बड़ा है कि इनको हम कैश बेनिफिट नहीं दे सकते अगर कोई भी लोग हमारे अनएम्प्लॉयड होंगे। अगर इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें तो उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट हमारी डायरेक्ट पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा मिलेगा, और वही होगा इस फर्टिलाइज़र प्लांट की वजह से, क्योंकि इससे उस एरिया के जो रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और इससे पता चल जाएगा
कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ बोलती नहीं है, बट उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स भी इंडिया में दिखाए हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा, जो कि स्लोली एंड स्टेडी हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है उस पर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट बिल अगर कम होगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बचेंगे, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हम बाकी कंट्रीज़ को दे रहे थे इंपोर्ट करके, वो हम डोमेस्टिकली अब प्रोड्यूस करके इंडिया की ओन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देंगे। तो मुझे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट के बहुत सही लगते हैं, और इससे हमारा जो डायरेक्ट रिलेटेड कंपनीज हैं जिन्होंने इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उनको भी अब प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स में दिखाई देगी। तो ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी है सारे के सारे वैल्यू चेन के प्लेयर्स के लिए। थैंक यू।